हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईक्यू के लव ट्रायंगल शो में। बैक टू बैक इस वीक हमें काफी सारे आईक्यूज देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर हर किसी के पास फंड की शॉर्टेज ऑब्वियसली होने वाली है। तो ऐसे में प्रॉपरली हमारे फंड्स को एलोकेट करते हुए हमें बेस्ट आईक्यूज को और उसी के साथ साथ कहाँ पर हमें ज्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी होने वाली है मिलने की, सिर्फ अच्छे आईक्यूज में, उसे हमें प्रॉपरली स्टडी आउट करना पड़ेगा। बट आज की इस रिव्यू वीडियो में हम एक एसएमई कंपनी आदित्य अल्ट्रा स्टील का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक्स लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो ऑब्वियसली किस तरीके से रहेंगे सभी आईपीएस और उसके बेस पर किस तरीके से होगी फंड एलोकेशन, उसी के बेस पर कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। आज के इस आईपीओ में मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। क्या इसका मतलब ये आईपीओ बुरा है? आईपीओ बुरा नहीं है। वहां पर हमें देखना पड़ेगा कहाँ पर हमें आईपीओ एलोकेट हो सकता है और अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो उन सभी फैक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद और प्रॉपरली हमारे फंड्स को एलोकेट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो या SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2011 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है रोल्ड स्टील प्रोडक्ट, यानी कि TMT बार्स अंडर द ब्रांड नेम कामधेनु। आई होप कि आप लोगों ने कामधेनु का नाम सुना ही होगा। अगर मैं सिंपली बात करूं, जब भी हम कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं हमारे घर वगैरह की या किसी बिजनेस वगैरह की, तो वहां पर हमें सरिये की जरूरत पड़ती है, यानी कि जिन्हें हम कह देते हैं बार्स। तो उन सरिये को ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो होने वाली है गुजरात में। और उसी के साथ साथ एज ऑफ 30 अप्रैल 2024 कंपनी के पास 149 फुल टाइम एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में काम देखते हैं, अच्छा काम है, अच्छा सेगमेंट होने वाला है। कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर कंपनी की जो मेजरली सेल होती है वो टॉप 10 कस्टमर से 94% की हमें देखने को मिल रही है एज ऑफ 2024 एंड 95% एज ऑफ 2023। और ऐसे में किसी भी तरीके का किसी भी लार्ज कस्टमर का लॉस होना या उनकी तरफ से सेल्स कम होना कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। सिमिलरली कंपनी जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करती है, तो वहां पर टॉप 10 सप्लायर्स से जो भी माल आता है वो 71% के करीब का आ रहा है एज ऑफ 2024 एंड 73% के करीब का एज ऑफ 2023। ऐसे में किसी भी सप्लायर की तरफ से कोई भी दिक्कत आना कंपनी के ऊपर फिर से हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी की एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है जो गुजरात में होने वाली है, और वहां पर किसी भी तरीके की दिक्कत आना कंपनी के ऊपर फिर से इम्पैक्ट करेगा। और बाय चांस कंपनी के लेबर्स वगैरह में कभी भी कोई किसी भी तरीके की स्ट्राइक होती है, तो वहां पर फिर से हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है कंपनी के ऊपर। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस कंपनी में हमें स्टील वगैरह या फिर कोल्स वगैरह का काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है मेटल्स की वजह से, मतलब कि मेटल्स में हमें काफी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल जाती हैं। तो उस वजह से हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल में। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, हाउ बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर इनके DRHP में स्टडी कर सकते हैं। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 9 ऑफ सितंबर को, क्लोज होगा 11 ऑफ सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 12 ऑफ सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 13 ऑफ सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 16 ऑफ सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 59 से 62 रुपीज पर शेयर का। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 45.88 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। NSE के SME पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और HNI में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 2000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,24,000 की। HNI कैटेगरी में मिनिमम दो लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी मिनिमम 2,48,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर वरुण मनोज कुमार जैन, वरुण जैन कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 97.94% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 68.76% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की,
तो जहां पर आपको थोड़े से फिगर अटपटे से देखने को मिल सकते हैं, बट अगर आप इनके डीआरएक्सपी में स्टडी करोगे तो वहां पर आपको क्लियर देखने को मिल जाएगी। हाउएवर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। कंपनी के टोटल असेट थे 2022 में 91.56 करोड़ के, जहां पर इनकी तरफ से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 147 करोड़ के, एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 515 करोड़ का, 2023 में 530 करोड़ का एंड 2024 में 588 करोड़ का, डिसेंट सी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 4.88 करोड़ का, 2023 में हमें डिप देखने को मिला 2.77 करोड़ का ही रह चुका था। ये वाले फिगर्स आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा जहां पर फिर से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 2024 में अच्छा बाउंस देखने को मिला 7.92 करोड़ का, और यहाँ पर जो हमें ये डिप देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पर कोल प्राइस काफी ज्यादा हाइक हुए और स्टील के प्राइस थोड़े से लो हुए थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिक्कतें देखने को मिली है। ओवरऑल में अगर हम बात करते हैं तो डिसेंट सी ग्रोइंग रेट होने वाली है 2022 से 2024 में। इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मेटल सेगमेंट में हमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है ग्लोबली बेसिस पर, तो वहां पर हमें मेटल सेगमेंट के फिगर में यह रिस्क हमेशा हमारा रहेगा। नेटवर्थ की बात करते हैं 37.58 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 31 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के पास 54 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो ओक्यो के फाइनेंशियल हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना ही ज्यादा अच्छे हैं ना ही ज्यादा बुरे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड पब्लिक इशू एक्सपेंस को मीट आउट करना। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 153.98 करोड़ की, आरओई 24% के करीब का अच्छा है, आरओसी 18.75% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.44 का काफी ज्यादा होने वाला है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 2.83 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 1.35 का, क्योंकि कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उस वजह से जहां पर हमें इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं, जो अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हाउ एवर चाहे कंपनी बी टू बी सेगमेंट में काम कर रही हो, बट जिस तरीके से काम होने वाला है उस तरीके के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें कम देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस प्री आईपीओ 4.54 की, पोस्ट आईपीओ 3.19 की, कम है। पी प्री आईपीओ 13.64 की, पोस्ट आईपीओ 19.43 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो ठीक ठाक फंडामेंटल हम यहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें कम देखने को मिल रहा है। अगर हम इनके पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है राठी बास, जिसका पीए 15.93 का, मंगलम वर्ल्ड वाइड जिसका पीए 16.77 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे ग्रे मार्केट में यहाँ पर कोई भी काम होते हुए हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत एक्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ना ही ये आईपीओ सस्ता है ना ही महंगा आ रहा है, बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को जो भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।